हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस सिस्टम जो हमारा है उसका हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या एक्चुअली, जो हमारा डेटाबेस सिस्टम जो है ना, इस सब कुछ जो है हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है। यानी जैसे क्या होता है, किसी न किसी जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, हिस्ट्रीज होते हैं, राइट। तो उसी तरह से हमारे पास क्या है, डेटाबेस सिस्टम का जो हमारे पास हिस्ट्री है कि जो है कब जो है हमारे पास ये आया, मतलब फाइल सिस्टम कब आया, फाइल सिस्टम से पहले क्या था, जैसे कौन सा मतलब मॉडल्स हमारे पास यूज होते थे। ठीक है, ये सब हम बात करेंगे इस लेक्चर्स में। तो देखिए क्या हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम में कि जो मैनुअल सिस्टम क्या हुआ था कि 1950 में, ठीक है 1950 में, यानी मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम इन द सेंस जो पेपर बेस्ड होते थे। मैनुअल सिस्टम में क्या था वो चीज़ देख लीजिए। डेटा वॉज स्टोर एज अ पेपर रिकॉर्ड्स, यानी जो भी हमारे पास डेटा था वो रिकॉर्ड होता था एज अ पेपर में। जैसे हम लोग क्या पेन पेपर यूज करते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है पेन पेपर, इसी तरह से जो हम लोग जितने भी रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो मतलब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हो, कॉलेज का रिकॉर्ड हो, या हॉस्टल का रिकॉर्ड, या किसी तरह का रिकॉर्ड हो, सारे के सारे हम लोग क्या करते थे, पेन एंड पेपर में हम लोग जो है रखते थे। ठीक है, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड था, यानी सारे के सारे रिकॉर्ड जो हम पास पेपर में थे, राइट। ह्यूज मैन पावर इन्वॉल्व क्या होता था, जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सिर्फ पेपर ही रहेंगे, ठीक है, इस एक पेपर को बनाने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे जो है मैन पावर की ज़रूरत होती थी। ठीक है, मैन पावर इन द सेंस यानी मैन का इन्वॉल्वेशन कितना था, कितने पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व रहते थे, तो सारे के सारे इन्वॉल्व रहते थे। अगर जो है आपको जो है क्रिएट करना होता था, ठीक है, यानी आपको जो है रिकॉर्ड अगर क्रिएट करना है तो उस रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे जो वर्क करने पड़ते थे। ठीक है, पहले के फाइल को सर्च करना, ठीक है, आप जो फाइल बनाने जा रहे हो उसके बारे में सर्च करना, उसके बाद उस फाइल को जो है किसी स्पेसिफिक वे में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी पर्सन लगेगा, यहाँ पर भी पर्सन लगेगा, तो डे टू डे जो हमारे पास क्या होता था, पर्सन का जो इन्फॉर्मेशन था वो बढ़ता जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है मैन पावर खुजता था। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वॉज वेस्टेड लाइक व्हेन सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। क्या होता था, आप जानते हैं कि फाइल सिस्टम हमारे पास है, अगर कोई भी चीज़ अगर फाइल में रखी हुई हैं चीज़ें, अगर वो फाइल कहीं ना कहीं जो है रूम्स में होंगी, यानी कि लाइब्रेरीज़ में होंगी या कहीं ना कहीं होंगी, तो अब यहाँ पर तो करोड़ों फाइल्स होंगे या तो लाखों फाइल्स हमारे पास होंगे। उसमें से अगर हमें जो है कोई एक स्पेसिफिक हमें फाइल्स चाहिए होती थी तो उसमें सर्चिंग में बहुत सारा टाइम लगती थी। जाहिर सी बात अगर पेपर बेस्ड है तो बहुत सारे टाइम लगेंगे, है ना। दिस वॉज इनएफिशिएंट, मतलब कि ये जो तरीका था बहुत इनएफिशिएंट था, इतना मुझे यूज़ में नहीं आता था, मतलब अब नहीं होता है, मतलब बहुत ही स्लो था। कहने का मतलब ये कि मतलब बहुत ही स्लो था। और अगर मैं बात करूँ मैनुअल सिस्टम की, एक खास बात यह है कि इसमें जो पेन पेपर बेस्ड थे, आप जो है इसके बारे में जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि जो भी पेपर बेस्ड होते थे उसके जो रिकॉर्ड्स थे ना, वो साड़ी के साड़ी जो है फाइल्स में होती थी और उनके ऊपर जो है कवर लगाए जाते थे ताकि उसको रिकॉर्ड रख सकें। और ये जो है ना मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अगर ये रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अगर ये हमारी जो है रिकॉर्ड्स है, अगर ये जो है पानी में चले जाए तो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था, हमारे पास पेपर बेस्ड है, जब पेपर बेस्ड है तो जो कोई भी चीज़ें हमारे पास ख़राब हो जाएंगी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि 1950s के बाद एंड अर्ली 1960 एंड 1950 और 1960 के बीच का क्या हुआ, डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज। क्या होता था कि जो भी मतलब पहले क्या हुआ 1950 में, है ना, 1950 में क्या होता था, हमारे पास पेपर बेस्ड था, पेपर बेस्ड। ठीक है, अब जो क्या हुआ 1960 में, ठीक है, 1960 में हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है, हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको मैं बता रखा हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे पास दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप के बारे में। ठीक है, अगर आप जो है चेक करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक टेप का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क में जितने भी जो डेटा थे, जो पेपर बेस्ड डेटा पहले से ही थे, चाहे तो वो जो है किसी एक्सीडेंट का हो के रिगार्डिंग हमारे पास यूनिवर्सिटी का हो या कॉलेज का हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो कहाँ पर थे मैग्नेटिक टेप में हम लोग स्टोर कर देते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1960 हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक टेप आया। और दिस प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस। क्या था ना कि आप जो है आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक टेप है या आप मैग्नेटिक टेप के बारे में जानते होंगे, पहले के जो मतलब कुछ ऐसे सीरीज़ भी थी, है ना, जो क्या करते थे, जो फिल्म जो होते थे कास्टिंग की जाती थी, जो मतलब फिल्म होती थी जो प्रोड्यूस की जाती थी मैग्नेटिक टेप में कुछ की जाती थी, है ना। तो इसमें इसका खास मतलब जो डिसएडवांटेज ये है ना मैग्नेटिक टेप का कि इसको भी बैकअट क्यों किया गया, ड्रॉबैक इसका क्या है, इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है ना कि जो प्रोसेसिंग है ना इसका, वो जो है एक्सेस करने का वो सीक्वेंस में था, है ना। जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम था
ठीक है। जो प्रोसेसिंग सिस्टम था वो क्या था हमारे पास, इस सीक्वेंस में था। सीक्वेंस इन द सेंस कि अगर जो आपके पास देखिए एक फ़ाइल है, ठीक है, जब तक ले आप इस फाइल को मतलब अगर आप जो ये पहले ये फाइल आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसके बाद ये फाइल दिखाई देगा, उसके बाद ये फाइल दिखाई देगा और उसके बाद ये फाइल दिखाई देता। सोचिए कि इतना टाइम लगता था हमें। ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो है फाइल रैंडम जो है आपने जो यहाँ पे सर्च मारा और आपको जो मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन ये था कि आपको जो है पूरी की पूरी जो है पहले रीड आउट करना पड़ता था, 1 बाय 1 जो है हमको रीड करना पड़ता था किसमें, मैग्नेटिक टेप में। ओके, उसके बाद आया पंच कार्ड फॉर इनपुट। क्या होता था, जो यहाँ पर जो यूज होते थे वो पंच कार्ड जो है इनपुट के लिए हमारे पास यूज होते थे, ठीक है। लेट 1960 एंड 1970। अब क्या होता है 1916 से और 1970, ठीक है, 1960 और 1970 की बात करते हैं हम। हार्ड डिस्क अलाउ एक्सेस डेटा। देखिए यहाँ पास है कि हार्ड डिस्क अलाउ एक्सेस टू डेटा। देखिए क्या होता है, अब इसके बाद मैग्नेटिक टेप थे। अब जो 96 में पास क्या आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है, हार्ड डिस्क आ गया। अब हार्ड डिस्क जानते हैं कि हार्ड डिस्क स्टोर होता है। 1968 डेटा स्टोर्ड इन द फाइल्स नोन एज अ फाइल बेस्ड सिस्टम। क्या होता था कि जो इसमें जो फाइल मतलब हार्ड डिस्क में फाइल स्टोर होते थे, जाहिर सी बात इसमें भी फाइल होंगे स्टोर, लेकिन फाइल किस फॉर्मेट में होंगी, और सॉफ्टवेयर होंगी, हार्डवेयर तो होंगे नहीं। सॉफ्टवेयर आप जितने भी इमेजेस देखते हो, जैसे कि आपका किसी का जो है हमारे पास रिपोर्ट होता है, राइट, वो सॉफ्टवेयर भी होगा, हार्डवेयर भी होगा, ठीक है। जैसे किसी का जो है अगर कोई जो ब्लड चेक करवाया है, ठीक है, कोई ब्लड अगर चेक करवाया तो उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट आती है हमारे पास व्हाट्सएप पे, है ना, फ़ोटो आती है व्हाट्सएप पे या जीमेल होती हैं, तो हमारी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। और जब उसको जो हम लोग पेपर में जो प्रिंट आउट कर निकलवा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं लोग, हार्डवेयर कहते थे, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या थी, पेपर बेस्ड थी, उसके बाद मैग्नेटिक टेप में जो है इस पेपर बेस्ड को जो शिफ्ट कर दिया गया। यानी जो है पेपर बेस्ड में का जो है ड्रॉबैक ये था कि जो बहुत सारे सर्चिंग में टाइम लगता था और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जल्दी, है ना। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक टेप आया। मैग्नेटिक टेप का जो है खास बात मतलब ये खास बात तो ये था कि जो स्टोर करता था और जो चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती थी, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती थी, ठीक है। लेकिन क्या था यहाँ पर कि सीक्वेंशियल एक्सेस जो है पॉसिबल था, सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस ही पॉसिबल था, उसके सिवा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, हार्ड डिस्क आया, राइट। अब क्या होता है कि हार्ड डिस्क कब अलाउ हुआ, 1960 में जो है हमारे पास हार्ड डिस्क अलाउ हो गया। और 1968 में जो डेटा जो स्टोर किया जाता था इसमें फाइल सिस्टम में, उससे हम लोग क्या जो है फाइल बेस्ड सिस्टम कहने लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 1968 से जो है, यहाँ देखिए 1968 से 1980 तक नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ होने लगा। यानी 1960 यहाँ से मैं डायरेक्टली 1980 पे कर रहा हूँ और यहाँ पर जो यूज़ होने लगा नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास क्या हो गया, यूज़ होने लगा। हायरार्किकल मॉडल IBM फर्स्ट हायरार्किकल DBMS कॉल्ड IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है कि जो हमारा IBM है ना कंपनी, ठीक है, उसने क्या किया, एक जो फर्स्ट हायरार्किकल DBMS तैयार किया, मतलब हायरार्किकल मॉडल तैयार किया। आपको मैंने बता रखा हूँ हायरार्किकल मॉडल क्या होते हैं, पिछले लेक्चर्स में देखिएगा, आपको जो है लिंक दिया हुआ है, इसलिए आपको दिखाई दे देगा हायरार्किकल मॉडल होता क्या है। मतलब आपको जो है हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल दोनों के दोनों पता चल जाएंगे। जो हमारे पास टाइप्स हैं, दोनों जो है टाइप हैं ओल्डेस्ट मॉडल फॉर्म का, यानी ओल्डेस्ट जो आपका जो है डेटाबेस का मॉडल का जो टाइप है वो हमारा क्या हायरार्किकल एंड नेटवर्क था। IBM फर्स्ट हायरार्किकल DBMS कॉल्ड IMS। जो फर्स्ट हमारे पास जो हायरार्किकल मॉडल बना था उसका नाम था हमारा IMS यानी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बना था, मैंने बताया ना कि नेटवर्क मॉडल था। मैं नेटवर्क मॉडल का भी जो लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चार्ल्स बैचमैन डेवलप फर्स्ट DBMS एट हनीवेल इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर देन द ग्रुप कॉल्ड कॉर्डस्ली। देखिए क्या होगा, जो चार्ल्स था ना, और चार्ल्स बैचमैन था, वो डेवलप किया फर्स्ट DBMS। कहाँ पे, जो मतलब फर्स्ट DBMS उसका नाम क्या था, नेटवर्क मॉडल। मतलब नेटवर्क मॉडल के थ्रू जो है एक DBMS तैयार किया हनीवेल में, और उसको क्या नाम दे दिया गया, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर नाम दे दिया गया। और उसको फिर से जो उसका जो ग्रुप था उसे कहा गया कॉर्डस्ली कहा गया, ठीक है। कॉर्डस्ली क्या होता है मैं बताता हूँ। कॉर्डस्ली या DBTG मेड नेटवर्क, और इसका जो कॉर्डस्ली उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, या DBT का हमारे पास है डेटाबेस टास्क, ओके। अब क्या होता है उसके बाद हमारे पास होता है कि डैट इज़ IDMS मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क DBMS। मतलब कि जो हमारे पास जो IDMS जो बना था यहाँ पे, ठीक है, जो ये हमारे पास बना था IDMS, ठीक है, IMS, ठीक है, IMS जो हमारे पास बना था वो बहुत ही जो है पॉपुलर हो गया नेटवर्क, मतलब कि उस टाइम का जो है नेटवर्क मॉडल बहुत ही जो है पॉपुलर हो गया।
IDMS इंफॉर्मेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो बहुत जो है पॉपुलर हो गया धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो 1968 से 1980 के बीच में जो हमारे पास क्या आया, नॉन रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, नॉन रिलेशन डेटाबेस है, जिसमें जो पहला हमारे पास क्या आया, हायरार्किकल मॉडल है, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। और हायरार्किकल मॉडल जो है हमारे पास जो पहला बार जो हायरार्किकल मॉडल बना उसे हम लोग कह दिए IMS, और जो नेटवर्क मॉडल बना है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, IDMS दे दिए। ठीक है, IDMS हम लोग उसका नाम दे दिए। ठीक है, नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल इन वाइड स्प्रेड यूज़। उस समय 1968 और 1980 में जो है जो नेटवर्क मॉडल और जो हायरार्किकल मॉडल डेटा मॉडल है उसका जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है यूज होता था। ठीक है, अब क्या होता है 1968 से, मतलब 1968 से प्रेजेंट है ना, अभी तक रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है हम लोग का। टेड कोड ने जो डिफाइन किया रिलेशनल डेटाबेस को। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड जिसको भी मिला था। ठीक है, ACM के लिए जो ट्यूरिंग अवार्ड इसे मिला था, इसको टेड कोड को, जो डिफाइन किया था रिलेशनल डेटाबेस को। 2 प्रोटोटाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, इसके बाद 2 प्रोटोटाइप थे। ठीक है, IBM रिसर्च बिगिन सिस्टम आर प्रोटोटाइप इसी बर्कले बिगिंस। देखिए क्या होता है, जो IBM था ना हमारे पास कंपनी, वो रिसर्च स्टार्ट कर दिया था रिलेशन डेटा टाइप पे। उसने जो है एक नाम दिया था बिगिन के एक सिस्टम को, जिसको कहते हैं आर प्रोटोटाइप, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में होती है, ब्रेकले ने किया था। और ब्रेकले ने जो बिगिन किया था उसको कहते थे हम लोग इग्रेस प्रोटोटाइप। ये दोनों का दोनों क्या था हमारे पास, जो आर रिलेशन डेटा टाइप के जो हमारे पास जो आर रिलेशन डेटा मॉडल जो हमारा उसका वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आया वो आया पेन चेन। जो हमारे पास जो पेन चेन है ना, वो प्रपोज किया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को फॉर डेटाबेस डिजाइन के लिए। जो पीटर चेन थे, इसका नाम था पीटर चेन था, उन्होंने जो 1976 में किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ 1980s में रिसर्च रिलेशनल प्रोटोटाइप इन्वॉल्व इनटू द कमर्शियल सिस्टम। क्या होता है कि जो रिसर्च था हमारे रिलेशनल प्रोटोटाइप का, वो जो है आगे बढ़ता गया और कमर्शियल सिस्टम में जो उसका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया। SQL बिकम द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जो SQL लैंग्वेज हमारे पास 1980s में बना। ठीक है, जो एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू उस जो SQL हो गया, बहुत जो इंडस्ट्री में जो चलने लगा, वो कौन था, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ओके, अब पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, पैरेलल में जो है SQL चल रहा था, उसके बाद हमारे पास डेटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम था, और जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम था वो भी हमारे पास चल रहा था पैरेलल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, यानी जो हमारे पास जो SQL था और उसका जो पैरेलल में चल रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम चल रहा था। राइट, अब क्या होता है कि 90s में लार्ज डिसीजन सपोर्ट एंड डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस। अब क्या होता है कि जब ज़रूरत हम लोग को पड़ने लगी लार्ज डिसीजन सपोर्ट के लिए, तो हम लोगों ने जो है बहुत ही जो है वेब कॉमर्स को डेवलप किया। ठीक है, डेटा वेयर हाउस चाहिए था हमें, क्योंकि जो है डेटा स्टोर करना था बहुत सारी, तो लार्ज मल्टीपल ठीक है लार्ज मल्टीबाइट्स डेटा वेयर हाउस, यानी जो एक ऐसा डेटा हाउस बनाएगा जहाँ पर जो मल्टीपल जो हमारे पास क्या डेटा को स्टोर कर सकते थे। क्यों भाई, तो कि हमें डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। इमरजेंस ऑफ वेब कॉमर्स। ठीक है, अब जो वेब कॉमर्स का जो इमरजेंस होने लगा था इस टाइम, यानी जो स्टार्ट हो गया था। ओके, अब 2000 में क्या हुआ, XML एंड XQL स्टैंडर्ड। उसमें इस जो क्या हुआ था 2000 में, यानी 2000 में हमारा XML एंड XML क्वेरी जो स्टैंडर्ड हमारे पास आ गया था। ऑटोमेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आ गया था। लेटर 2000 क्या होता है कि 2000 के बाद जाइंट डेटा स्टोरेज सिस्टम क्लाउड स्टोरेज। मतलब क्या है इसका, ये जाइंट डेटा स्टोरेज मतलब कि जो क्लाउड स्टोरेज जो है 2000 के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है क्लाउड स्टोरेज आया था। जैसे एग्जांपल में जो गूगल हो गया जो बिग टेबल को यूज़ करता है, याहू हो गया जो पीनट्स को यूज़ करता है, और अमेजोन है जो डायनामो को यूज़ करता था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या थे, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम का। ओके, ये था आपका हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चीज़ को आप जरूर नोट कीजिएगा, ये आपको जो है काम की चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जो मैं आगे बताऊंगा वो होगा हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा।